देखिए अनुच्छेद 14 में क्या दिया हुआ है, विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब क्या है, जो देश का कानून है। अनुच्छेद 14 कहता है सभी व्यक्ति कानून की नज़र में समान हैं और राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। सभी व्यक्ति कानून की नज़र में समान हैं और राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसका मतलब है भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को कानून में के सामने बराबर माना जाएगा, चाहे वह कोई भी हो, गरीब या अमीर, राज्य या साधारण इंसान, मंत्री या मजदूर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कोई भी धर्म, भारत का नागरिक हो या देश में रहने वाला विदेशी, सबके लिए जो है समान नियम लगेंगे। कहाँ पे, विधि यानी आप समझ सकते हैं कि कोर्ट के सामने कानून सब पर एक जैसा लागू होता है। अनुच्छेद 14 के कुछ मुख्य सिद्धांत, विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, सभी के खिलाफ अपराध या केस की प्रक्रिया एक समान होगी। पॉइंट नंबर 2 दिया, कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एक ऐसी परिस्थितियों में सभी लोगों को कानून समान सुरक्षा और अधिकार देता है। क्या समानता का मतलब सबको बिल्कुल एक जैसा व्यवहार है? नहीं, समानता का मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति के एक साथ जैसा व्यवहार किया जाए, बल्कि कैसे स्थिति हो उसके अनुसार न्याय संगत व्यवहार किया जाए। यानी परिस्थिति के अनुसार, ऐसा नहीं कोई अगर जो है अपराधी है तो उसके साथ जो है न्याय संगत व्यवहार होगा, उसके साथ भी जो है जो उसने अपराध किया उसके हिसाब से उसका व्यवहार किया जाएगा। उदाहरण, मजदूर और वैज्ञानिक दोनों एक जैसे नहीं होते, मजदूर और वैज्ञानिक दोनों एक जैसे नहीं होते, लेकिन यदि दोनों अपराध करें तो दोनों पर कानून एक जैसा लागू होगा। वाजिब वर्गीकरण, अनुच्छेद 14 राज्य को ज़रूरत के अनुसार वर्गीकरण कैटेगरी बनाना की अनुमति देता है, परंतु वर्गीकरण 2 शर्तों पर आधारित होना चाहिए। पहला, वर्गीकरण उचित हो, जैसे बुजुर्ग, बच्चे, समान, किसान, मजदूर जैसे वास्तविक आधार। वर्गीकरण का उद्देश्य सार्वजनिक हित से जुड़ा हो। उदाहरण दे रहा है, कानून योजना, महिलाओं को बस रेल में सीट आरक्षण। क्या सही है? क्योंकि महिलाएं सुरक्षा और सुविधा के अनुसार अलग स्थिति में होती हैं। SC ST के लिए आरक्षण, वृद्धावस्था पेंशन। ऐतिहासिक और सामाजिक पिछड़ेपन को सुधारने के लिए, बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा के लिए। यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है बल्कि न्यायपूर्ण समानता है। अनुच्छेद 14 क्यों जरूरी है? समाज में भेदभाव रोकने के लिए। पॉइंट नंबर 2, कानून को निरंकुश मनमानी होने से रोकने के लिए। पॉइंट नंबर 3, लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण समाज बनाए रखने के लिए। सरल उदाहरण, आसान भाषा में देखते हैं, थोड़ा सा सटीक में। माना सड़क पर 2 लोग बाइक चला रहे हैं, एक गरीब और दूसरा अमीर, दोनों बिना हेलमेट के पकड़े जाएं तो दोनों को एक जैसा जुर्माना होगा, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। अनुच्छेद 14 का मूल संदेश है। परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदु, यह मौलिक अधिकारों में आता है। अनुच्छेद 12 और 12 से 35 तक अंतर्गत शामिल है। यह कानूनी समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित है। वाजिब वर्गीकरण, रीजन क्लासिफिकेशन, इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। अनुच्छेद 14 कहता है कि भारत में हर व्यक्ति कानून की नज़र में समान है और उसे कानून के समान संरक्षण का अधिकार है। तो यह जो है अनुच्छेद 14 था, जो आपको जो है आसान शब्दों में समझ में आया होगा। 1-2 बार इसको रिपीट करके देख लें। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो घंटी का बटन दबा के सब्सक्राइब कर दें और साथ में शेयर कर दें। इस अनुच्छेद में इतना ही। मिलते हैं हम जो अनुच्छेद 15 के साथ। हम जो है पूरा अनुच्छेद कवर करेंगे, जिसका ऑप्शनल पॉलिटी है वह जो है चैनल जुड़ें और आसान शब्दों में अपना जो लिखा हुआ है बुक में उसके हिसाब से और आसान शब्दों में हमारे हिसाब से आप देख सकते हैं। जो हमने उसी को जो है थोड़ा सा आसान शब्दों में निकाल कर आपके सामने दिया हुआ है। बाकी किताब में जो लिखी हुई चीज़ें हैं बहुत ही टफ हैं। तो मिलते हैं अगला अनुच्छेद में, इसमें इतना ही।